अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपने नाम रख लें, ठीक है। और वेरिएबल, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं। मिसाल के तौर पे किसी वेरिएबल जब आप लिखते हैं उसमें वेरिएबल के नाम में आपने स्पेस नहीं देना। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने सुदेश लिखा था तो मैंने स्पेस डाल दी, अगर मैं आप इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा तो वेरिएबल का एरर आ जाएगा, ठीक है, कंपाइलर का सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो आपने वेरिएबल का नाम लिखते वक्त आपने स्पेसेस नहीं देने, ठीक है। और अगर किसी का नाम बड़ा है, ठीक है, तो आप लेट सपोज कोई चाहता है कि वो अपना पूरा नाम लिखे, पूरे अपने पूरे नाम से वेरिएबल बनाए, तो वो अगर कोई ऐसा करता है कि सुदेश उसके बाद लिखता है अहमद और इसको कंपाइल करता है, तो वो कंपाइल जो है वो नहीं होगा, ठीक है, एरर देगा। क्यों? सुदेश और अहमद के दरमियान स्पेस है। तो इस मसले को हल करने के लिए आप बीच में क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर डाल सकते हैं। जब बीच में अंडरस्कोर डालेंगे तो रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऐसी कोई सिचुएशन है कि बहुत बड़ा नाम है वेरिएबल का, तो आप बीच में अंडरस्कोर डाल के उसको मजीद रीडेबल बना सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउ है। दूसरी बात ये कि वेरिएबल के शुरू में आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं, ये अलाउ है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के भी शुरू में आप अंडरस्कोर डाल दें तो वो बिल्कुल फाइन चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें आप उसकी लोअर और अपर केस का बड़ा ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है ए बी, कैपिटल ए बी सी के नाम से, ठीक है, तो ये टोटली डिफरेंट होगा उस वेरिएबल से जो कि आपने स्मॉल ए बी सी में लिखा है, ठीक है। ये कैपिटल ए बी सी वाला वेरिएबल और स्मॉल ए बी सी वाला वेरिएबल टोटली दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है सी, ठीक है, केस का अपने ख्याल रखना है, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के दरमियान वो फ़र्क करता है, ठीक है। तो स्मॉल ए बी सी वाला डिफरेंट वेरिएबल है, कैपिटल ए बी सी वाला डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल इंट और ए और कैपिटल बी और पे छोटा सी, ये भी एक टोटल डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्यों? उसमें कैपिटल बी है, बाकी ए और सी छोटे हैं स्लोअर केस में, और कैपिटल बी क्या है, उसकी केस बड़ा है, ठीक है, अपर केस में है, फाइन। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बात का आपने ख्याल रखना है कि वेरिएबल बनाते वक्त आपने ये काम नहीं करना कि आपने वेरिएबल के नाम में डॉलर साइन डाल दिया, यानी कि डॉलर साइन ऐसे डाल दिया, ये गलत वेरिएबल है, ठीक है। आप डॉलर साइन भी वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं लिख सकते, आप जो है वो हैश का साइन भी नहीं लिख सकते, क्वेश्चन मार्क का साइन भी नहीं लिख सकते, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। ये स्पेशल करेक्टर्स हैं, जो हैश हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एट द रेट साइन हो गया, ये स्पेशल करेक्टर्स हैं, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आप अपने वेरिएबल के नाम के अंदर जो वेरिएबल का जो नाम है वो आप इंट नहीं रख सकते, फ्लोट नहीं रख सकते, आप जो है इफ इंट केस नहीं रख सकते, इफ नहीं रख सकते, एल्स नहीं रख सकते, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो कोई भी आप जो है वेरिएबल दुनिया का बना सकते हैं। दूसरी बात है कि वेरिएबल का नाम आप जितना मर्जी बड़ा रखें, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स के बारे में। देखिए, वेरिएबल्स तो आपने बना लिए, लेकिन अब देखिए बात ऐसी है कि जिस तरह मैंने कहा कि वेरिएबल एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आपने डेटा स्टोर करना है, लेकिन रियलिटी में जब आप देखें तो बॉक्सेस जो है वो मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल शूज़ का जो बॉक्स होता है, जो जिसके अंदर अपने शूज़ रखते हैं, ठीक है, वो उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा बॉक्स जो कि आपके टीवी का बॉक्स है, जिसमें आपका टीवी आया था, बिल्कुल जब आपने नया नया ख़रीदा था, तो टीवी जिसके अंदर पड़ा था वो बॉक्स काफ़ी बड़ा होता है। तो शू बॉक्स और टीवी के बॉक्स में फ़र्क है, ठीक है। तो मुख्तलिफ बॉक्सेस जो हैं, इस तरह आपका सेविंग बॉक्स है जिसमें आप सेविंग रखते हैं अपनी, वो उसका साइज़ डिफरेंट होता है। तो बॉक्सेस का साइज़ डिफरेंट होता है, और बॉक्स का साइज़ ये डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर कितना मवाद आएगा, कितनी चीज़ें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो इसी तरह वेरिएबल मैंने बताया बॉक्स है, तो वेरिएबल के अंदर हम क्या डालते हैं, ज़ाहिर बात है डेटा डालते हैं। तो वेरिएबल को डेटा वेरिएबल का साइज़ जो है, वेरिएबल का भी साइज़ होता है, ठीक है। और वेरिएबल का साइज़ कितना साइज़ रखना है, कंपाइलर को कैसे पता चलता है, ये आपको बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने जितनी एग्जांपल्स में वेरिएबल लिखे हैं, जैसा अंडरस्कोर सुदेश लिखा है, ए बी सी लिखे हैं, इससे पहले एक कीवर्ड्स लिखा है मैंने जिसका जो कि है इंट के नाम से, देखिए इंट के नाम से मैंने लिखा है। ये इंट का मतलब क्या है? कंपाइलर जब इसको सारे कोड को 1 से 0 में कन्वर्ट करता है, तो जब वो इंट को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा इंट है, सुदेश सुदेश अहमद से पहले, अंडरस्कोर सुदेश अहमद से पहले जो है वो इंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे रैम के अंदर सुदेश के नाम के वेरिएबल के लिए कितने बाइट्स डाल रखने पड़ेंगे, मुझे 2 बाइट्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो रैम जो है वो आ, ये मैंने रैम बनाई है,
काफ़ी पैथेटिक बनाई है बट गुजारा करेंगे। ठीक है, रैम बनाइए और रैम के अंदर खाने होते हैं, जस्ट शेल्फ्स नहीं होते अलमारी के अंदर, शेल्फ्स होते हैं, इस तरह रैम के अंदर शेल्फ्स होते हैं और रैम के हर शेल्फ के ऊपर सिर्फ 8 बिट स्टोर होती हैं। ठीक है, एज्यूम आप ये इसको देखें, रैम के हर शेल्फ के ऊपर कितनी बिट स्टोर होती हैं, 8 बिट स्टोर होती हैं, 8 बिट्स। ठीक है, तो एक 8 बिट मतलब एक बाइट, 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट। तो जो अगर आपने अंडरस्कोर ये जो सुदेश अहमद लिखा है आपने उससे शुरू में इंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि इंट का मतलब ये होता है कि 2 बाइट्स रैम के अंदर एलोकेट करो, यानी 2 खाने रैम के अंदर एलोकेट करो। किसके लिए, सुदेश के लिए, ताकि सुदेश अपना डाटा, हम सुदेश में डाटा डाल सकें। ठीक है, तो डाटा डालने के लिए उसके पास कितने, स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स हैं, 2 बाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं इस ए बी सी से पहले आप लिख लेते हैं फ्लोट, तो ए बी सी भी एक वेरिएबल है लेकिन उससे पहले लिखा है फ्लोट। तो कंपाइलर जब कंपाइल करता है ना इसको, आपके प्रोग्राम को, तो जब वो देखता है कि एबीसी से पहले फ्लोट लिखा हुआ है तो एबीसी के लिए जो है रैम के अंदर कितने वो बाइट्स एलोकेट करेगा, 4 बाइट्स एलोकेट करेगा, तो 4 खाने एलोकेट करेगा रैम के अंदर। ठीक है, 4 जो है ना बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट्स। ठीक है, 1 2 लेट्स सपोज 3 4, ये 4 खाने जो है किसके लिए एलोकेट कर देगा, एबीसी के लिए कर देगा। ठीक है, तो ये जो फ्लोट इंट लिखा होता है, ठीक है, बेसिकली ये कंपाइलर के लिए को बताने के लिए जो है वो ये लिखा होता है कि भाई कितनी स्पेस आपने एलोकेट करनी है रैम के अंदर। ठीक है, वेरिएबल के लिए, क्योंकि जाहिर बात है वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो रैम में वो बेसिकली वो वेरिएबल बनता है, उसके लिए स्पेस एलोकेट होती है और रैम की उन लोकेशंस का जो है नाम क्या होता है, ए वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब ये जो 4 स्पेस एलोकेट हुई हैं एबीसी के लिए, ठीक है, उन 4 स्पेस को क्या नाम आपने दिया, एबीसी दिया। ठीक है, ये जो 2 स्पेसिस सुदेश के लिए लोकेट हुई हैं, ऊपर वाली ये वाली और ये वाली, उसका क्या नाम है, उस 2 स्पेसिस को हम किस नाम से पुकारेंगे, सुदेश के नाम से पुकारेंगे। जब हमने इस जगह से डाटा उठाना होगा तो हम सुदेश का नाम लिखेंगे तो वो डाटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह इंट जो है इसमें शॉर्ट इंट भी होता है, लॉन्ग इंट भी होता है। लॉन्ग इंट जो है वो 4 बाइट का होता है अगर आप लिखे। इस तरह फ्लोट जो होता है उसमें डबल फ्लोट भी होता है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल डबल के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो उसके लिए जो है वो 8 बाइट एलोकेट करता है। अगर आप किसी वेरिएबल से पहले डबल लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमने इंट लिखा या फ्लोट लिखा, अगर आप किसी वेरिएबल से पहले आप डबल लिख लेते हैं, DOUBEL लिख लेते हैं, तो वो 8 बाइट कंपाइलर उसके लिए एलोकेट कर देगा। तो बस इतनी सी आसान आसान बातें थी। ठीक है, और कुछ में कुछ नहीं। आपकी किताब के अंदर जो है वो डबल के नाम से जो है, डबल फ्लोट के नाम से जो है उसने डिक्लेयर किया हुआ है ए बी और टोटल को। ठीक है, पेज नंबर 48 पे। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि ए बी और टोटल जो 3 वेरिएबल्स हैं उनके लिए 8 बाइट्स एलोकेट करो रैम के अंदर। ठीक है जी, तो आपने ऐसे करना है। फाइन, नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा टाइप कास्टिंग का है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस